एक पल लड़खड़ाए कदम, था एक दृढ़ निश्चय मन में, ठाना कि कोई न हो अनाथ, सबको मिले प्रभु का साथ। ऐसी सशक्त नारी की है यह कहानी, जो है हमारी एफएसएम की संस्थापिका सिस्टर कैरोलाइन डुरांस, जिन्होंने करोड़ों छात्रों का जीवन संवारा, खुद कांटों के पथ पर चली। एक संपन्न परिवार की बालिका, जिन्होंने परमार्थ के लिए त्याग दिए सारे सुख आराम। तो चलिए थोड़ा निकट से देखते हैं इनकी जीवन यात्रा को। 11 मार्च 1835 ब्यूकेयर, फ्रांस में जन्मी कप्तान पियर निकोलस रुरांस की बेटी। कप्तान रुरांस, जो 18 बरस की उम्र में सेना में हुए थे शामिल और किंग लुइस 18वें द्वारा द नाइट ऑफ ऑनर से थे सम्मानित। कैप्टन रुरांस के 6 बच्चों में कैरोलाइन थी सबसे बड़ी। पिता जो थे एक सैनिक, उन पर थी अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी। उस समय फ्रांस था अशांत, दंगाइयों और सेना में छिड़ी रहती थी जंग, इसलिए कैरोलाइन के पिता नहीं रह पाते थे अपने परिवार के संग। ईयर 1847 में कैरोलाइन अपनी मां के साथ एक तीर्थ यात्रा पर गई, फ्रांस के एक शहर आर्स में। बस यहीं से हुआ सिस्टर कैरोलाइन की सद यात्रा का प्रारंभ, क्योंकि उस तीर्थ यात्रा के दौरान हुई एक भविष्यवाणी। क्या थी वह भविष्यवाणी? किसके मुख की थी वह वाणी? आइए चलते हैं उस तीर्थ यात्रा पर। विशेष योजना है ईश्वर के पास इस बच्ची के लिए। जी फादर, किंतु आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। रुको रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्ची फरिश्ते के रूप में इस धरती पर आई है, एक विशेष प्रयोजन से। उचित देखभाल करना इसकी। ये इस संसार को प्रभु के प्रेम और शांति के प्रकाश से प्रकाशित करेगी। ये भविष्यवाणी थी फादर जॉन मेरी वियानी की, जिनकी बातें सुन कैरोलाइन ने महसूस किया एक कंपन और मजबूती से थामा मां का हाथ। संदेश स्पष्ट था, नहीं रहेगा कुछ पहले सा अब। ईश्वर ने कैरोलाइन को किस विशेष कार्य के लिए चुना था, माता पिता ये नहीं समझ पा रहे थे, किंतु अब वे उसकी शिक्षा दीक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए। उन्होंने कैरोलाइन को एक शाही स्कूल सेंट डेनिस, जो पेरिस में नेपोलियन द्वारा अधिकारियों की बेटियों के लिए संचालित था, वहां पढ़ने भेज दिया। अधिकारियों की बेटियों के संग शाही स्कूल की शिक्षा में अब कैरोलाइन ने दिखाया अपनी प्रतिभा का रंग। उत्कृष्ट सेवा, सक्रियता, उच्च बुद्धिमत्ता से कैरोलाइन ने वहां कई सम्मान पदक जीत सबको विस्मित कर दिया और 17 इयर्स की उम्र में स्कूली शिक्षा पूरी कर पुनः अपने घर का रुख किया। किंतु कैरोलाइन ने वहां पहुंच क्या देखा? घर के हालात तो हैं बड़े खराब। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है उनका परिवार। उनकी माता है अशक्त और बीमार। छोटी सी उम्र में तब कैरोलाइन ने निभाई अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी। छोटे भाई बहनों के प्रति समर्पित कैरोलाइन के त्याग, प्रेम और परोपकार की यात्रा यही से होती है आरंभ। परंतु इसी बीच उनकी माता उनके भविष्य को लेकर अति चिंतित हो उठी और उन्होंने कैरोलाइन के सामने एक इच्छा प्रकट की। बेटी कैरोलिन, जरा सुनो। जी माँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ, कहिए। बच्चों, अंदर जाओ। बेटी, मैं चाहती हूँ मेरे रहते तुम विवाह कर लो। एक खुली और सम्मानित परिवार से विवाह प्रस्ताव आया है। नहीं माँ, मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? मुझे तो अभी प्रभु प्रेम में विलीन हो उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। नहीं माँ, मैं विवाह नहीं कर सकती। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो?
तुम शादी नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी? तुम क्या चाहती हो? माँ, मैं क्या चाहती हूँ यह तो मुझे भी अभी निश्चित रूप से नहीं पता है। इसी बात का पता करने के लिए मुझे फादर से मिलना है। उसके बाद ही मैं आपसे कुछ बात कर पाऊंगी। ठीक है, तुम जल्द ही अपने भविष्य का फैसला करो और हमें बताओ। जी माँ। कैरोलाइन फादर वियानी से मिलने आज शहर गई। फादर, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटी, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे जरा विस्तार से बताओ। मेरे माता पिता मेरा विवाह कराना चाहते हैं, किंतु मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपने प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ बेटी, परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष प्रयोजन से भेजा है। तुम्हें तो इस संसार को मानवता, शांति और प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित करना है। तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। किंतु फादर, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे करना क्या है? मैं अपने माता पिता से क्या कहूँ? ईश्वर स्वयं तुम्हें संकेत देंगे, तुम बस प्रतीक्षा करो, तुम्हें जल्द ही राह मिलेगी। जी फादर। फादर से मिलने के बाद कैरोलाइन अपने भविष्य के प्रति कुछ आश्वस्त हुई और अपने घर पहुंची, किंतु घर आने के बाद उन्हें फिर से अपनी माता के उन्हीं प्रश्नों का सामना करना पड़ा। बेटी आ गई? जी माँ, मैं आ गई। क्या कहा फादर ने? प्रतीक्षा करने को। प्रतीक्षा? कब तक प्रतीक्षा करने को कहा है? यह तो मुझे भी नहीं पता माता। नहीं पता तो बेटा हमें हमारा काम करने दो। बड़े ही अच्छे घर का रिश्ता है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। माँ, मेरा भविष्य विवाह करना नहीं है। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है, वे मुझे संकेत देंगे। कृपा करके आप मुझ पर दबाव मत डालो। बेटा हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, तुम जल्द ही अपने भविष्य का फैसला करो और हमें बताओ कि आखिर तुम्हें क्या करना है। जी माँ। भ्रमित बेचैन होती चली गई। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। ना तो उन्हें सांसारिक सुखों से संतुष्टि थी और ना ही अपना रास्ता दिखाई दे रहा था। ईयर 1857 में ईश्वर के अनुभव को पाने की चाह में कैरोलाइन कार्मेल कॉन्वेंट पहुंची और वहां अविला की सेंट टेरेसा की जीवन शैली से प्रभावित हो त्याग, नम्रता और प्रेम की राह पर चल पड़ी। किंतु कुछ ही समय में अस्वस्थ होकर उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा। ईयर 1858 में अपने माता पिता के घोर विरोध के बावजूद वे सैक्रमेंट कॉन्वेंट से जुड़ी, जहां उन्हें फादर क्रिसोस्टम मिले। फादर क्रिसोस्टम जो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़े हुए थे, वे चाहते थे एक ऐसे धार्मिक संघ की स्थापना हो जहां लोग यीशु और माता मरियम को अधिक से अधिक प्रेम करें। उन्हें कैरोलाइन में अभूतपूर्व भक्ति और सक्षम संस्थापिका दिखाई दी। कैरोलाइन को भी अब अनुभव होने लगा था कि उन्हें अपने ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, किंतु विधि का विधान एक बार फिर वे अपने कठिन त्याग और कड़े परिश्रम के कारण बीमार हो गई और उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। क्या हुआ है इसे? कैरोलाइन इतनी कमजोर कैसे हो गई? कैरोलाइन की तबीयत बहुत खराब है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। आप इसकी देखभाल कीजिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, पर देखो ना कितनी कमजोर हो गई है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप इसे कहिए ना कि घर वापस आ जाए। इसे पहले ठीक हो जाने दो, फिर हम इससे बात करेंगे। अभी तुम इसकी देखभाल करो, आराम और भोजन का प्रबंध करो। अब हम जल्द ही कैरोलाइन का विवाह कर देंगे। अब कैरोलाइन ने खुद को
ईश्वर के हाथों छोड़ दिया और उनकी आत्मा प्रतीक्षा की अंधियारी रात में भटकने लगी। ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठा उनके भीतर बेचैनी बढ़ा रही थी। मन में बार बार बस एक ही प्रश्न उठता था कि हे ईश्वर, कहाँ है तू? मुझे रास्ता दिखा। हे ईश्वर, ये तूने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ खोजूं तुम्हें? मुझे रास्ता दिखाओ। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अगर जो मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके तुझे ढूंढे थके तुझे ढूंढे थके मेरे। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरे जो मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। कब तक रहेगा? कभी तो उसे हारना ही होगा। ऐसा ही एक प्रकाश बिंब बनकर आया फादर क्रिसोस्टम का एक पत्र, जिसमें फादर ने कैरोलाइन को अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास कराते हुए स्पष्ट संकेत दिए कि ईश्वर से प्रेम और मानव सेवा ही उनके जीवन का परम उद्देश्य है। कैरोलाइन आत्मविश्वस्त हो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी। 30 दिसंबर 1859 कैपुचिन चैपल एक्स में संत फ्रांसिस के आदेश पर रेवरेंड फादर क्रिसोस्टम ने कैरोलाइन को एक धार्मिक पोशाक और नया नाम दिया, मैरी ऑफ द क्रॉस। उन्होंने ब्यूकियर में सादा जीवन बिताया, ठिठुरती रातों में पवित्र सांक्रमेंट के सामने पूरी भक्ति से आराधना करती रही, त्याग सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। इसी बीच फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल होने के कारण फ्रैंको प्रेशियन युद्ध शुरू हो गया। युद्ध रूपी विभीषिका में असंख्य लोग घायल हुए, लाखों ने अपने प्राण गंवा दिए। परिणाम स्वरूप पूरा फ्रांस
चीख पुकार निराशा में डूब त्राही त्राही करने लगा। जैसा कि हर युद्ध में सबसे बड़ी हानि होती है उन बच्चों की जिन्होंने अपने माता पिता, अपना घर और साथ ही अपना भविष्य सब कुछ खो दिया होता है। यही सब अब फ्रांस में भी दिखाई देने लगा। यहाँ वहाँ अनाथ बच्चे अपने माता पिता और भोजन की खोज में भटकने लगे। ऑन्जे शहर, जहाँ कैपुचिन मठ में फादर क्रिसोस्टम सुपीरियर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, बिशप स्वामी फ्रेपल युद्ध प्रभावित अनाथ बच्चों की यथोचित देखभाल में लगे थे। फादर, आप देख रहे हैं युद्ध की विभीषिका को। असंख्य सैनिक घायल है, कई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए हैं। हाँ क्रिसोस्टम फादर, यह तो बड़ी चिंता का विषय है, पर मुझे आप पर भरोसा है। आपने इन अनाथ बालकों के आवास एवं अध्ययन की कुछ तो व्यवस्था की होगी। स्वामी फ्रेपल, कई संस्थाएं अनाथ बालकों की परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, किंतु फादर। किंतु क्या? बोलिए फादर। कई अनाथ बच्चियां हैं जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई संस्था आगे नहीं आ रही है। इनका हम क्या करें? हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। इन अनाथ बालिकाओं का हम क्या करें? कोई तो होगा जो इनका उत्तरदायित्व लेने को तैयार हो। स्वामी फ्रेपल, हमें जल्द ही अनाथ बालिकाओं का भी कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। क्या आप मेरे साथ चलकर उन अनाथ बालिकाओं से मिलना चाहेंगे? अवश्य, चलिए। फादर, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है? जी स्वामी फ्रेपल, देखिए, कैरोलाइन इन अनाथ बच्चियों के बीच मैरी का ही रूप दिखाई दे रही है। इन बच्चियों के लिए ईश्वर ने अपना दूत भेज दिया है, माता मरियम के रूप में। यह ईश्वर का ही संकेत। उठो मेरी बेटी। तुम्हें ईश्वर ने एक नेक कार्य के संचालन का संकेत दिया है। जी फादर, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें इन अनाथ बालिकाओं की माँ बन इनकी देखभाल करनी होगी, इनका ख्याल रखना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। फादर, आप जानते हैं मैं तो पहले ही अपना सर्वस्व अपने प्रभु की सेवा में अर्पित कर चुकी हूँ। फादर, आज से मेरा परम धर्म यही होगा कि मैं अपनी इन बेटियों की सेवा करूं। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा मार्ग प्रशस्त करें। गॉड ब्लेस यू माय डॉटर। और बिशप स्वामी फ्रेपल के दिशा निर्देशन में सेंट मेरी ऑफ द एंजल्स की स्थापना हो गई और स्थापना का पावन दिन बना 2 अगस्त 1871। सिस्टर कैरोलाइन, जो अब मैरी ऑफ द क्रॉस थी,
उन्हें नई अनोखी धार्मिक पोशाक मिली। अब वे पूरी तरह से सांसारिक जीवन में विलुप्त हो गईं। एफएसएमए की संचालिका बन उन्होंने अपनी सदयात्रा को आगे बढ़ाया। प्रारंभ में 2 सिस्टर्स और आगे चलकर 2 और सिस्टर्स उनसे जुड़ी। पहचाने तुम्हें सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। दुनिया के नूर हो चराग बन के चमको, दुनिया के नूर हो चराग बन के चमको। बढ़ने लगा। 5 सिस्टर्स ने मिलकर समृद्ध लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल प्रारंभ किया ताकि वे लड़कियां भी अनाथ बेटियों की सेवा में सहायता दे सकें। ये सभी दिन रात अपने प्रभु की भक्ति और प्रार्थना कर अपने मार्ग में आने वाली हर कठिन चुनौती का सामना करती रही। यह सफर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, सीमित संसाधन और कड़े अनुशासन के बीच भी इन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई बाधा न आने दी। ममतामयी माँ द्वारा अपनी अनुभवहीन बेटियों को भारत जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों वाले देश भेजने की चाह निश्चित ही बड़ा कठिन था। देखें किस तरह मदर ने भारी मन से अपनी बेटियों को अलविदा कहा। बेटियों, मैं जानती हूँ कि भारत देश की परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं है, किंतु हमने जो मार्ग चुना है प्रभु प्रेम और मानव सेवा का, उसे जन जन तक पहुँचाना है। हमारा उद्देश्य मानव सेवा है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सातों भारत देश में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करो। जी मदर, जैसी आपकी आज्ञा। मदर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा। बेटियों, मैं जानती हूँ कि तुम सब अभी अनुभवहीन हो, किंतु तुम अपने ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने इसी विश्वास के साथ अपनी इस पद यात्रा को आरंभ करो। जी मदर। बेटियों, मैं जानती हूँ मैं भले ही तुम्हारे साथ नहीं हूँ, किंतु आध्यात्मिक रूप से सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मदर, आप सदा हमारे मन में स्थित हो और हमारा मार्गदर्शन करती रहोगी। अलविदा मेरी बेटियों। अक्टूबर 1892 को सातों सिस्टर्स अमेज़न जहाज से जल यात्रा कर भारत आईं। सर्वप्रथम वे मध्य प्रदेश के महू पहुंची। दूरी 7 समंदर की, जलवायु अलग, भाषा अलग, अनजान हर परिस्थिति से जमाना था। ना पास में पैसा, ना कोई ठिकाना था। कोई मदद कर सके तो कैसे, बात को सुने समझे तो कैसे। दृश्य है भारत आगमन का, न केवल आगमन भारतवर्ष के कल्याण का। देखें शूल पथ पर फूल बरसने की कहानी। तुम सब कौन हो? तुम कहाँ से आया हो? तुम सब कौन हो? तुम कहाँ से आया हो? Nu venons de France. Nu venons de France. Nous venons de France. Nous venons d'être amis avec vous. Nous lions vous aider. रीति रिवाज, जात पात, अनजान भाषा, गर्व, जलवायु, महामारियों आदि का सामना करती ही वे मानव सेवा करती रही। मदर की इस बात को हमेशा याद रखा कि जब हम प्रभु प्रेम में विलीन होकर मानवता से प्रेम करते हैं तब हो जाता है सब आसान। उन्होंने अपनी हर मुश्किल को परमात्मा के हाथों छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि परमात्मा के सामने तो कोई मुश्किल टिक ही नहीं सकती है।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल करवल वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दिल हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। 1894 में जब एफएसएमए का विस्तार हुआ तब भारत की कई लड़कियां भी एफएसएमए से जुड़ी। धीरे धीरे एफएसएमए का विस्तार अजमेर, खुर्दा, थांदला आदि कई शहरों तक फैला। आज एफएसएमए के इंस्टीट्यूशन भारत में सब जगह फैले हैं और धर्म बहनें शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जिस एफएसएमए का अंकुर सिस्टर कैरोलाइन, फादर क्रिसोस्टम और बिशप स्वामी फ्रैपल ने बोया था, आज वह वटवृक्ष के रूप में विस्तारित हो हम सबको अपनी छत्र छाया प्रदान कर रहा है। धन्य है हमारी प्रिय प्रथम अन्वेषक। आज हम हैं क्योंकि कल आप थे। हम तो बस ईश्वर के सामने स्तुति गान कर एफएसएमए पर उनकी आशीषों के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। मानवता और प्रभु प्रेम का प्रकाश एफएसएमए के साथ
संपूर्ण विश्व में फैले, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। The mother's vision was always guiding them, and the schools opened up were spreading the light of education and helping them to realize their potential. She used to say, education is a God-given gift which helps the teacher to love her students and help them not to be preoccupied with themselves. Education is a mission of love and is meaningful when it focuses not only on the intellectual development of its students but targets the development of whole person, body, mind, heart and spirits. Mother Foundress used to say, it is not important that the school functions successfully, but that it works according to God's will. Our teachers have always provided us an environment that helps develop children in such a way that they become an upright and righteous citizens by instilling moral and ethical values in them, not just merely by words, but by putting up examples before us to follow. परम श्रद्धेय सभी सिस्टर, शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, आज का यह दिन हम सबके लिए अति विशिष्ट है। आज हम यहाँ एकत्रित हैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को धन्यवाद देने को और साथ ही अपने विद्यालय के उन संत संस्थापकों के प्रति अपनी निष्ठा एवं श्रद्धा अर्पित करने को। हम सब ने हमेशा यह अनुभव किया है कि हमारा विद्यालय उन मूलभूत विशिष्टताओं से संपन्न है जिसमें हर विद्यार्थी न केवल शिक्षा प्राप्त करता है बल्कि एक उत्तम मनुष्य बनकर निखरता है। निसंदेह यह सब आशीर्वाद हैं हमारे उन संस्थापकों के जिन्होंने अपने उदात्त विचारों, विशिष्ट उद्देश्यों के साथ FSMA की नींव रखी। हम सदा कृतज्ञ रहेंगे अपनी मदर फाउंडर सिस्टर कैरोलाइन, फादर क्रिसोस्टम और उन सभी सिस्टर्स के लिए जिन्होंने FSMA रूपी वटवृक्ष का अंकुर डाला और उसमें शांति, प्रेम, मानव मूल्यों रूपी संस्कारों से उसे सुसज्जित किया। उन्हीं के आशीषों से आज हम पूरे विद्यालय में एक देवीय तेज और आध्यात्मिक वातावरण को अनुभव करते हैं। ये मदर मैरी ऑफ क्रॉस के आशीर्वादों की कृपा है कि इस विद्यालय परिवार में सम्मिलित होने वाले हर एक शिक्षक यहाँ के संस्कारों से सहज ही आत्मसात हो जाते हैं। सिस्टर्स की विशेष प्रार्थनाओं ने हमेशा हमारा आत्मबल बढ़ाया। आज FSMA की 150वीं जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ हम इसकी उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।